हेलो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन टॉपिक हम लोग का चल रहा है और बड़ा ही चुनिंदा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ आप लोग उसको अच्छे ढंग से वॉच किए होंगे और उससे लाभान्वित ही हुए होंगे, लाभ को प्राप्त कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में हमने प्रीपोजिशन में यूज, जो छोटे छोटे यूजेज हैं, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ने वाले हैं। हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो सो गाइज, टुडेज लेक्चर आई हैव सेलेक्टेड इन द पार्ट ऑफ स्पीच in the topic of preposition use of at and in. Yes guys, at and in। तो आज हम लोग at और in के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि at का प्रयोग कहाँ पर होता है और in का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब हम लोग इसको बड़े ही बारीकी, बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करने वाले हैं और इसको आप गौर से देखने का प्रयास करिएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो उसको छोड़ दीजिएगा वैसे ही। और जो नए व्यूअर हैं उनको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आ जाते हैं वीडियो पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन टॉपिक जो मेरा है, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रीपोजिशन का जो डिफिनेशन था, हमने इसके बारे में अध्ययन किया। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है, प्रीपोजिशन को हम कैसे समझेंगे, प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है या क्या महत्व रखता है कंपटीशन में या किसी भी जो है परीक्षाओं में क्या इसका महत्व है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो प्रीपोजिशन के अंतर्गत हमने यूज ऑफ एट एंड इन लिया है। तो एट जो है और इन का प्रयोग कहाँ का होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एट लेते हैं, ठीक है। पहले क्या लेते हैं, एट। एट को पर और मे के अर्थ में भी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एट को हम मे और पर के अर्थ में लेते हैं। तो एट को पर और मे के अर्थ में लेने में क्या होता है, समय का बोध करने के लिए सबसे पहले द मोस्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द एट इज टू इंडिकेट अबाउट द टाइम। ठीक है, टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, समय को बताने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा भी कि समय, निश्चित समय बताने के लिए। निश्चित समय बताने के लिए का मतलब यह है कि जब कोई चीज हम निश्चित समय पर कोई कार्य को प्रेरित करते हैं या कोई घटना घटती है निश्चित समय पर या कोई भी कार्य घटित होता है तो वह क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय बताने के लिए, हमने लिखा निश्चित समय बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। पहला मैंने एट को ले लिया, ठीक है, एट को ले रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि आई गेट अप एट 3 o'clock। देखिएगा गाइस, मित्रों देखिएगा, लर्नर्स देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही आनंद होने वाला है, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप इस चीज़ से अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, एट का प्रयोग कहाँ होता है। कई विद्यार्थी इसके बारे में पूछ ही रहे थे, तो हमने कहा समय आने पर इसको हम लोग विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। तो अध्ययन समय आ गया है तो आप लग जाइएगा और उसको देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या लिखा कि आई गेट अप एट 3 o'clock। गेट अप मीन्स होता है उठना, गेट अप मीन्स क्या होता है, उठना। आई गेट अप एट 3 o'clock, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, एट 3 o'clock। अगर सुबह की बात करना है तो AM करेंगे और शाम का बात करना है तो PM करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हम केवल समय दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया कि आई गेट अप एट 3 o'clock, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। अगर सुबह को दर्शाना है तो क्या करेंगे, आई गेट अप एट 3 o'clock AM कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही विल कम एट 8 o'clock। ओ क्लॉक के बारे में बताया था, जो संक्षिप्त रूप है ऑफ क्लॉक के रूप में अर्थ होता है। तो ही विल कम एट 8 o'clock, वह 8 बजे आएगा, यहाँ एट का प्रयोग किया गया। फिर तीसरा देखिएगा, दे विल कम बैक एट मिडनाइट। देखिए, मिडनाइट के अर्थ में आधी रात, नाइट के अर्थ में और नून दोपहर, ये तीनों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि दे विल कम बैक, वे वापिस आएंगे, या दे विल रिटर्न कर सकते हैं, वे वापिस लौटेंगे एट मिडनाइट, मतलब रात में या रात को, या जो है कि आधी रात को, रात को या दोपहर को, ठीक है, या आप दोपहर में भी कर सकते हैं।
ये तो बात समझ आ गई होगी आप लोग को। और दूसरा चीज़ क्या है, देखिए दूसरा हमने बताया यहाँ पर, दूसरा का प्रयोग जो है या क्या है, यहाँ पर है पर और में ये भी होता है, लेकिन छोटे स्थान के लिए, छोटे स्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिएगा छोटे स्थान के लिए, जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो फॉर इंडिकेटिंग, फॉर टेलिंग आवर बर्थ प्लेस आर स्मॉल प्लेसेस वी कैन यूज एट। ठीक है, हम छोटे स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए, छोटे कस्बों को या छोटे शहरों को या छोटे जो प्लेस है उसको हम इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ छोटे स्थान हेतु क्या किया गया, गांव, छोटे शहर या छोटे स्थान के लिए, यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा संकेत मैंने कर दिया कि गांव, छोटे शहर, छोटे स्थान के लिए क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। इसका भी हिंदी में या पर भी होता है, जैसे आई लिव एट अड़ियार, आई लिव एट अड़ियार, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अड़ियार में रहता हूँ, अड़ियार में रहता हूँ, तो यहाँ एट का प्रयोग क्या हुआ, गांव के लिए एट का प्रयोग हुआ। फिर कह रहा है सी इज एट स्कूल, वह कहाँ पर है, स्कूल, स्कूल में है या स्कूल पर। देखिए स्कूल में ना मैंने अब होता है, मैंने कहा ना पर या में के अर्थ में होता है, तो सी इज एट स्कूल नाउ, वह इसमें स्कूल में है। फिर कह रहा है, अब देखिए तीसरा प्रयोग हमने बताया कहाँ कहाँ होता है, की ओर के अर्थ में, की ओर के अर्थ में, जैसे वेयर आर यू लुकिंग, आप लोग कहाँ देख रहे हैं, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, या प्लीज लुक एट मी, प्लीज लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, डोंट सी एनीवेयर। ठीक है, इस तरह से वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि की ओर के अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि दिशा के बोध है, तुमने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल में, टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की ओर देखो, क्या लिखा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की ओर देखो। यहाँ पर यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल में लिया कि राम इज लुकिंग एट मी, राम क्या कर रहा है, मेरी ओर या मेरी तरफ देख रहा है। राम कहाँ देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है या मेरी ओर देख रहा है। यहाँ पर मैं एट का प्रयोग किया। फिर तीसरा एग्जाम्पल है माई एम इज एट द डॉकेट्स, माई एम मेरा उद्देश्य जो है, मेरा टारगेट जो है, मेरा गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, एट द डॉकेट्स, DACOITS, डॉकेट्स में क्या होता है, डाकुओं पर। मेरा टारगेट, मेरा निशाना कहाँ है, डाकुओं पर है, डाकुओं की तरफ है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर पर। चौथा प्रयोग कैसे होता है, देखिए उम्र का बोध अस्थायी कार्य। ठीक है, उम्र का बोध या अस्थायी कार्य के लिए किया जाता है। जैसे सी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 12, गाइस दिखेगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें एट का प्रयोग बता रहे हैं कि सी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 12, वह 12 वर्ष की अवस्था में क्या करती है, स्कूल को छोड़ दी। यहाँ देखिए एज के बारे में एट द एज ऑफ प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा है वी आर एट वर्क, अब यह अस्थायी कार्य, कोई कार्य अस्थायी कर रहे हैं, टेम्पोररी कर रहे हैं, क्या करेंगे, वी आर एट वर्क, हम इस समय क्या है, कार्य पर हैं या कार्य कर रहे हैं। छोटे जो है कि अस्थायी टेम्पोररी वर्क के लिए क्या करते हैं, एट। लेकिन अगर कोई सर्विस में या स्थायी रूप से, जैसे आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर या आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए लॉयर, जब कोई अस्थायी, अस्थायी रूप से परमानेंट जो है कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन यह टेम्पोररी वर्क के लिए क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे दे आर एट प्ले, वे खेल के कार्य में है, मतलब वे खेल रहे हैं। अब वह खेल क्या है, थोड़ा समय के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लगातार नहीं चलने वाला है, तो अस्थायी कार्य के लिए क्या करते हैं, अस्थायी कार्य या उम्र का बोध कराने के लिए भी क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्रीपोजिशन में एट का प्रयोग देखिए, जो हमने लिखा है यहाँ पर 5वां नंबर लिखा, कीमत या दर बताने के लिए। क्या होता है, कीमत या दर बताने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा कीमत या दर बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए, यहाँ लिखा संकेत मैंने, मूल्य बताने के लिए जो होता है एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको आप बहुत बढ़िया सा नोट डाउन करते रहिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो हमने क्या किया, कीमत या दर बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए, जैसे कि पोटैटो इज सोल्ड एट RS 20 अ किलो। कहने का मतलब पोटैटो मिलता है आलू, आलू बेचा जाता है कितने, 20 रुपए प्रति किलो की दर से। ठीक, यह दर बता रहा है कि कितने मूल्य पर, कोई चीज मूल्य बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। फिर है दूसरा एग्जाम्पल है कि शुगर इज सोल्ड एट 25 अ केजी, चीनी क्या है, 42 रुपया प्रति किलो की दर से बेची जाती है। ठीक, फिर तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आई परचेस्ड दिस वॉच एट
RS-2000। मैं इस घड़ी को क्या किया, 2000 रुपये में परचेस किया, मतलब खरीदा, परचेस कहिए चाहे बाई कहिए। ठीक है गाइज, मेरी बात समझ आ रही है नहीं? अगर नहीं समझ आ रहा है बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जैसा वो सूचना दीजिएगा, मुझको बताइएगा कि ये टॉपिक नहीं समझ आया। मुझे पूरा उम्मीद है, आई होप कि आई एम टीचिंग दिस टॉपिक वेरी थॉरोली एंड वेरी डीपली, so I guess you will understand everything what I am teaching you. And in the future, if you face any problem, please comment in box and send me message about the topic which is not understood to you. जो आपको नहीं समझ आया है टॉपिक, आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। और समझ में आता है तो अच्छी बात, समझ आ रहा है कहाँ प्रयोग हो रहा है ऐड का प्रयोग, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करते रहिए। अगर समझ आ गया तो शेयर जरूर करिए, डिसीजन ले लीजिए आप, मुझे शेयर भी कर देना है मित्रों को, ताकि और भी मित्र क्या हो सके, उससे लाभान्वित हो सके। तो मैंने क्या किया, पोटैटो मैंने बताया, पोटैटो के बारे में बताया, शुगर के बारे में, आई परचेज्ड एट दिस वॉच एट, ये भी हो गया। और गति या चाल, मोटर वाहन, ठीक है, मोटर वाहन जो होता है, मोटर वाहन कि चाल या गति को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, एट का प्रयोग करते हैं। जिससे द ट्रेन इज रनिंग एट, गौर करिएगा हमारी बात को, द ट्रेन इज रनिंग एट 110 km/h, मतलब किलोमीटर प्रति आवर, मतलब रेलगाड़ी क्या है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या दौड़ रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया, दिस कार रन्स एट 85 किलोमीटर्स एन आवर, यह जो कार है 1 घंटे में 85 किलोमीटर क्या करती है, दौड़ती है। दिस कार रन्स एट 85 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 85 किलोमीटर दौड़ती है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कहीं इसमें दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमने एट टॉपिक को क्या किया, मैंने क्लियर कर लिया, एट मैंने क्या किया, क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं इन के टॉपिक पर, इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मैंने बताया एट का प्रयोग कहाँ होता है, छोटे स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है, निश्चित समय दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, किसी तरफ दिशा को बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। मैंने 5, 6, 7 पॉइंट को मैं डालते हुए मैं 6 पॉइंट के द्वारा इसको बताने का प्रयास किया। आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलने वाले हैं किसके बारे में, इंड के प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ मित्रों, देखते हैं प्रीपोजिशन में। अब हम इन का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। इन का प्रयोग देखिए हम ले रहे हैं, इनको ऐड हो चुका है। इनमें मैंने लिया कि समय की अवधि महीना तथा वर्ष के नाम से पूर्व। अब टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है, हमने ऐड के प्रयोग जितना भी मैंने छोटे बड़े प्रयोग थे मैंने इसको बता दिया। अब आ जाते हैं इनके प्रयोग में। इनके प्रयोग में देख रहे हैं कि समय की अवधि, समय की जो होती है अवधि, महीना तथा वर्ष के नाम से पहले, किसी महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना, और वर्ष कोई है, कोई ईयर है, ठीक है, उसके नाम से पहले क्या करते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में लिया, दे प्ले इन इवनिंग। देखिए समय की अवधि जो रहा है कि यहाँ इन लगा, वह शाम में खेलते हैं, वे शाम में, समय की अवधि में शाम में ही खेलते हैं, यहाँ लग गया। और शीला वाज बोर्न इन जुलाई, शीला कहाँ पैदा हुई, इन जुलाई। देखिए महीना आ गया ना, शीला वाज बोर्न इन जुलाई। से माई फ्रेंड या माई सन या राम वाज बोर्न इन 1999 या 1995। इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई मेरा मित्र या मेरा पुत्र या मेरा भाई है, जो भी है, जिसको बताना है कि आप इस सन में पैदा हुआ, तो जो सन बता रहे हैं उसके नाम के पहले क्या लगेगा, इनका प्रयोग लगेगा। जैसे यह कोचिंग सन 2003 में प्रारंभ हुआ, दिस कोचिंग वाज स्टार्टेड या दिस कोचिंग वाज बिगन इन 2003। मतलब कोई साल, कोई महीना के पहले या अवधि के पहले क्या करते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है कि आवर इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया, हमारा भारत जो है, हमारा भारत बिकेम फ्री, आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इन 1947, 1947 में। क्लियर हो गया बात। सन के पहले भी क्या करते हैं,
इनका प्रयोग कर देते हैं। फिर देखिए साधनों के, यहाँ देखिए अगला आ गया साधन। साधन मतलब जो जिससे हम यात्रा करते हैं, चाहे वह 4 व्हीलर हो, चाहे टैक्सी है, कार है, बस है, ट्रेन है, ये सब जो विशेष साधन जो होते हैं हमने लिख संकेत कर दिया, कार, बस और टैक्सी, खासकर 3 चीजें जो हैं, जब ए एन प्लस एडजेक्टिव आए तो मतलब इनके पहले ए आए, एन आए और कोई एडजेक्टिव आए तो वह क्या होता है, एक प्रकार से विशेष साधन माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन, बहुत विशेष साधन माना जाए तो क्या करते हैं वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं ना, उसे क्या करते हैं बाई का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह ट्रेन से जा रहा है, इज गोइंग बाई ट्रेन, है वह कार से जा रहा है, इज गोइंग बाई कार। लेकिन जब कोई विशेष मैंने बताया ना ए एन प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो वहां पर क्या करते हैं हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट टू पार्टी, ही वेंट टू पार्टी, वह पार्टी गया, क्या कैसे गया, इन ए न्यू कार, एक नए कार में। क्वालिटी एडजेक्टिव आ गया ना, ए आ गया और न्यू क्या आ गया, न्यू कार क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। हमने बताया ए एन के प्लस एडजेक्टिव आ जाए क्या करेंगे हम इनका प्रयोग कर देते हैं। फिर देखिए दूसरा है कि राम केम हियर इन ए येलो टैक्सी, राम यहाँ कैसे आया, एक पीली टैक्सी में आया। तो जो कोई क्वालिटी बता दे, नीला, हरा, पीला या कोई नया, पुराना, इस तरह से जो शब्द आ जाए, मतलब ए एन आ जाए और फिर उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करेंगे हम उसको इनका प्रयोग कर देते हैं। क्लियर है बात। फिर आ जाइए देखिए तीसरा में मैंने बताया कि बड़े बड़े शहरों, राज्यों, देशों, महाद्वीपों के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जिसमें बताया कि छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे शहर के लिए क्या करते हैं हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी लिव्स एट बदकिन, सी लिव्स एट पटखौली, सी लिव्स एट मुकटिया, आई लिव इन अड़ियार, एट अड़ियार। जो गांव है, कोई कस्बा है, छोटा स्थान है, वहाँ एट का प्रयोग लगता है। तो क्या करते हैं तो यहाँ पर क्या कर दिए, इनका प्रयोग क्या होता है उसी का उल्टा है। जैसे कि रवि लिव्स इन मुंबई, रवि कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। सी इज इन एशिया नाउ, वह इसमें कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया बड़े बड़े महाद्वीप का नाम दे दिया मैंने। फिर कह रहा है सीमा के अंदर, अंदर के अर्थ में फिर प्रयोग किया जाता है। सीमा के अंदर क्या होता है, जैसे कोलकाता इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ इन लग गया। कलकत्ता कहाँ है, भारत के पूर्व दिशा में है। यह जो सीमा है उसके पहले क्या गया, इनका प्रयोग कर दिया गया। फिर है सी इज स्लीपिंग इन द रूम, अभी देखिए हमने बताया अंदर के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। अंदर के अर्थ में सी इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में क्या कर रही है, सो रही है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। इस तरह से वाक्य जो है इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और देखते हैं हम कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसको आप इसके साथ रेड लीजिए, मैं अगला बता रहा हूँ और कौन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसका, ठीक है। हाँ मित्रों, अब हम देखते हैं अगले कुछ प्रयोग में क्या है, सेगमेंट में देखते हैं क्या प्रयोग हुआ है। हमने यहाँ पर देखिए बताया इनके प्रयोग में अस्थाई कार्य या कोई पेशा है, अस्थाई कार्य या कोई पेशा रहेगा तो क्या करेंगे वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके पहले मैं बताया कि जो एट का प्रयोग था अस्थाई कार्य में भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ से ही इज इन आर्मी, ही इज इन आर्मी या नेवी, वह कहाँ पर है, नेवी में है, वह आर्मी में है, ठीक। अस्थाई कार्य कर रहा है, उसका पोस्ट क्या है, नेवी में या आर्मी में है, यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। फिर माई फ्रेंड इज इन गन फैक्ट्री, मेरा मित्र कहाँ पर है, एक गन फैक्ट्री में है, बारूद गोला वाली कंपनी में है, फैक्ट्री में है जहाँ पर बनाए जाते हैं। इस तरह से क्या करेंगे अस्थाई कार्य पेशा के पहले क्या करते हैं हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या मैंने बताया, माई फ्रेंड इज इन गन फैक्ट्री, इन ए गन फैक्ट्री, ये कर देंगे। फिर कह रहा है कि मैं के अर्थ में आता है अवस्था का बोध करने के लिए। जैसे आई एम इन गुड हेल्थ, आई एम इन गुड हेल्थ, मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। अवस्था के का बोध कराने के लिए में या अवस्था का बोध कराने के लिए क्या करते हैं इनका प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, सरला इज इन टीयर्स, सरला क्या है, आंसुओं में है, मतलब सरला दुखी है, सरला आंसुओं में है, उसकी अवस्था क्या है, दयनीय है, वह सही नहीं है, क्या करते हैं इनका प्रयोग करते हैं। फिर क्या है तीसरा, ही इज इन अ बैड कंडीशन, वह एक बुरी अवस्था में है, बैड होता है बुरा, इन मतलब होता है में। फिर क्या है, समय, समय या पोशाक में बताने के लिए, जैसे कि आई शैल कम इन एन आवर, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, या आई शैल कम इन अ वीक भी कह सकते हैं, इन अ वीक, मैं 1 सप्ताह में लौट आऊंगा, ठीक है। इन अ वीक या इन एन आवर, आई बात समझ में, इन एन आवर अ वीक लिखना हो तो क्या एक कर देंगे, आई शैल कम इन ए वीक या आई शैल कम, ठीक है, इन एन आवर, 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा। फिर क्या है दूसरा है कि ही इज कमिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह में आ रहा है, या ही इज कमिंग इन द इवनिंग, वह शाम में आ रहा है, मे के अर्थ में आ रहा है।
और पोशाक में देखिए क्या आ रहा है, सी इज इन ए ब्लू पिंक सूट, वह नीले सूट में है, या पिंक मतलब क्या होता है, गुलाबी सूट में है, ठीक है, बैगनी सूट में है, पिंक में तो गुलाबी होता है। इस तरह से प्रयोग हमने क्या किया, ऐड का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, छोटे स्थानों के लिए, ऐड का प्रयोग की तरफ के लिए भी होता है, ठीक है। और इनका प्रयोग क्या होता है, जहाँ पर तमाम मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, अब अलग-अलग मैंने बता ही दिया, अब इसको फिर अब बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ये टॉपिक बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो कृपया अगर समझ में आ गया होगा तो इसको आप सब्सक्राइब से ज़रा बढ़ाने का प्रयास करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कराइए अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से, और इसको लाइक भी करिए और इसको नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपको आगामी आने वाले परीक्षाओं में ये आपको लाभ पहुँचाता रहे। ये वीडियो मेरा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैं बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। जितने मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है मैं उसको डे में पढ़ा रहा हूँ। डे में कोई टॉपिक चल रहा है उसका मैं पार्ट बनाकर पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या किया, इसका मैंने प्रीपोजिशन में इंट्रोडक्शन बताया, ये सब के बारे में बताया। और पार्ट सेकेंड में मेरा आज क्या अध्ययन था, इन और ऐड का प्रयोग मैंने बताया। आज हम लोग ने अध्ययन किया, इट के बारे में डिस्कस किया और ऐड के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमारा लेक्चर इसी से समाप्त होता है। फिर हम अगले पार्ट में अगले कुछ यूज को लेकर के आएंगे। अब तो हमारा यूज चल ही रहा है, तब तक के लिए हम आप लोग से चलते हैं। गुड बाय।